मिल नहीं था, दूर गांव में जाना होता था, साइकिल लेके जाता था। कभी कभी माँ उलाहना भी देती थी, पिसा के नहीं लाओगे तो रोटी वोटी मिलेगी नहीं। रोटी खाने का शौक था। हाँ, उस समय मेरे घर जन्मभूमि में संत आते थे, तो माँ ये भी कहती है रोटी वोटी बहुत खाता है शायद, तो सब संत लोग कहते थे। तब निर्मल साहब, जानते हो निर्मल साहब, जिनकी एक आंख नहीं है, अभी है वर्तमान से, बूढ़े हो गए, काफी पुराने पुराने संत आते थे, तो कहते थे इनको बनारस भेज दो, वहां रोटी बहुत मिलती है, और सामने आलू मिल है, आलू भी बहुत मिलता है, आलू का ही मिल है वो तो माँ कहती थी जाओ पिसा के ले आओ। जब मैं वहां जाता और गेहूं डालता था मिल वाला, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, तो मैं एक चीज देखता था, लेकिन आज उसे मैं गौर करता हूं। जब वो डालता था गेहूं को, तो दाने धीरे 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 सरकते थे और वो गड्ढे में जाके गिर जाते, जो जहां वो दो पार्ट चल रहा है पत्थर का, गिर जाता। तब मैं उसके अर्थ को नहीं समझता था, लेकिन आज बेहतर समझ पाता हूं कि ये बस जगत ऐसा ही है, उस दाने की तरह जो बस सरक रहा है, सरक रहा है। ऐसे ही जब हमारा जीवन है, हम निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। साहब ने इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर साखी कही कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म और मृत्यु के पाट में सब पिस रहे हैं, वही बचता है कौन? कौन बचता है? माताओं का अनुभव जाता है, क्योंकि जब पीस रही होती ना, उसके बाद थोड़ा सा उठा देती है चक्की को। अब वो उठाती क्यों है? क्योंकि कील के पास कुछ दाने रहते हैं जो वहीं घूमते रहते हैं, तो उसको उठाने का मतलब है जब ये उठ जाएगा तो सड़क के नीचे दो पाटों के बीच में आ जाएगा। वही बच पाता है जो कील के सहारे रहता है, और कील का मतलब सदगुरु का वचन, सदगुरु का सानिध्य, सदगुरु का आश्रय, सदगुरु की शरण। नहीं तो जन्म और मृत्यु के पाठ में सब पिसने वाले हैं। मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोई, ऐसा होए के न मुआ कि बहुरिन मौना हो, बहुरिन मरना हो। मरते मरते जगमुआ मुआ से डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लगा, मुए से हाथी गोर। साहिब इसलिए कहते हैं धर्मदास को, धर्मदास साहब को, कि धर्मदास यह अकथ कहानी, गुरु गमते कोई बिरला जानी, मृतक होए के खोजन संता। सज्जनों, इसे ध्यान से समझना, ये सुनने की बात नहीं है, ये गुनने की बात है। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जिसपे अहंकार तुम कर सको, मैं का कोई आधार बन सके, ऐसा कुछ भी मुझे दिखता नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों होते हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर में कोई विपत्ति आती है तो करोड़ों भी धरे के धरे रह जाते हैं। कोई आधार नहीं अहंकार। बनारस में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, उसकी पत्नी भी डॉक्टर, रोज का कम से कम 25,000 का आवक है, लेकिन उस डॉक्टर को मैंने बड़ा सहज देखा, सरल देखा। क्यों? कारण उस डॉक्टर और उसकी पत्नी डॉक्टर, उसकी एक ही संतान लड़का, लेकिन लड़का कैसे? मंद बुद्धि का, जिसे कपड़ा पहनने का होश नहीं, खाने का होश नहीं, लार टपक रही है, बह रही है, नाक से बह रही है, मुंह से बह रहा है, कपड़े का कोई होश नहीं। वो क्या नहीं कर सकता अपने संतान की? यही जगत है।
यही दुनिया अहंकार के लिए कुछ भी नहीं। हम सोचते हैं हम सबसे बड़े धनी, सबसे बड़े परिवार वाले, सबसे बड़े शोहरत और इज्जत वाले, तुमसे भी कोई बड़ा है। कहते ना ऊंट को बड़ा अहंकार रहता है कि मेरे से ऊंचा कोई नहीं। जब पहाड़ के नीचे जाते हैं, पहाड़ के नीचे जब जाता है तब उसको अपनी ऊंचाई का मान मालूम पड़ता है। अरे मैं तो सोचता था मेरे से कोई ज्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन ये पहाड़ है जो मुझसे ज्यादा ऊंचा। बस यही ख्याल में रखना, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं, कोई आधार नहीं अहंकार का। इसलिए शायद मैं कल भी इस बात को बोला था कि सारी साधनाओं का मूल, सारे भजन सुमरन ध्यान, सारे सत्संग, सारे शास्त्र का स्वाध्याय, सबका एक ही मूल है कि जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए। और सहज और सरल वही हो सकता है जिसने जान लिया कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर अहंकार किया जा सके। ये सब कागज की नाव है। इस कागज की नाव से नदी पार करने का सपना देखना व्यर्थ है। सब कागज की नाव, डूबना तयशुदा। इसलिए आपसे एक बात कहूं कि जितने भी सत्संग प्रवचन होते हैं, मैं मानता हूं कि जन्मों का ध्यास जीव के साथ है। जन्मों का अध्यास जीव के साथ है। बार बार मन विषयों में जाता है, पदों में जाता है, प्रतिष्ठा में जाता है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसलिए जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, कभी निराश मत होना कि साहब हमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जब तू जागे तभी सवेरा। तू जिस दिन जग जाए वही तुम्हारे लिए सुबह है। बिल्कुल निराश मत होना। कभी कभी माएं भी मेरे सामने आती हैं, अपने आंसुओं से मेरे पैर भिगो देती हैं। वृद्ध जन आते हैं, आंसुओं से पैर भिगो देते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं साहब जीवन हमने व्यर्थ गंवा दिया। मैं कहा ये पश्चाताप के आंसू तुम्हारे सुधरने की पहली कदम। इसलिए निराश मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि तुम दुखी होते हो, तुम भावुक होते हो तो मैं भावुक हो जाता हूं। तुम रोने लगते हो तो मैं अपने आंसुओं को छिपा लेता हूं, लेकिन मैं भी रोता हूं। दुखी मत होना, एकदम नहीं। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। गोधूली वेला है और गाय आ रही है। इधर तो नहीं आएंगे ना? हाँ, व्यवस्था रखना उसकी। निराश होने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, लेकिन इस बात को अच्छी तरह जान लें, स्वयं पर भरोसा करो, जीवन को समझो, जीवन को जानो। दुख मिट सकता है, उसका एक ही उपाय, समझ से, बोध से, ज्ञान से। यदि सुरति शब्द में लग जाए तो दुख भूले जा सकते हैं। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था। एक फकीर के बारे में मैंने पढ़ा कि उस फकीर को जब ऑपरेशन करना हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मैं बेहोशी की दवा देता हूं। उसने कहा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा थोड़ी सी मोहलत देना। और वो ध्यान में बैठ गया। सुरति शब्द से जुड़ गई। कहा तुमको जो करना है कर लो। दुख को बिसराने का, दुख को मिटाने का एक ही उपाय है, ज्ञान को प्राप्त हो। सुबह भी यही मैंने कहा। तो ये जो जीवन में दुख है, तकलीफ है, इसे जानो, इसे समझो। अहंकार किसी भी रूप में करना व्यर्थ है। अहंकार तो करना ही मत कभी, न जीवन का, न यौवन का, न राजमद का, न परिवार का, न सौंदर्य का, न बल ताकत का, न पद का, न प्रतिष्ठा का। सब चले जाना है, सब आपकी आंखों के सामने मिटने वाला है।
और यदि जिसने भी अहंकार किया वो कभी भक्ति और ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति के मार्ग में अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा है। कभी मैं एक रूपक सुनाता हूँ, जैसे मैंने जमीन के बारे में आपको सुनाया कि एक दिन, ध्यान से सुनना, एक दिन मैंने सरिता से पूछा, नदी से, एक दिन मैंने सरिता से पूछा, अरे बहन कहाँ जाती हो, इतनी जल्दी क्यों है, तुम्हारे पैरों में रवानगी क्यों, तुम्हारी चाल में तेजी क्यों, ये कल कल छल छल बहती जा रही हो, किससे मिलना है। तो सरिता ने, बहन ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं। थोड़ी शर्माती, थोड़ी सकुचाती कहती है, सागर से मिलना है। सरिता कहती है कि मुझे सागर से मिलना है, मुझे अपने प्रियतम से मिलना, इसलिए जल्दी, इसलिए उतावली। फिर एक दिन मैंने उससे पुनः मिला, लेकिन आज उसकी चाल मध्यम है, वो उदास है, ठहराव है। मैंने पूछा, बहन क्यों उदास हो, तुम तो प्रियतम से मिलने जा रही थी, क्या हुआ तुम्हें। उसने बड़ी उदासी से कहा, जाना तो था, जा तो रही थी, लेकिन क्या करूं, ये पहाड़ बीच में आ गया। उसने कहा, मैं जा तो रही थी अपने प्रीतम सागर से मिलने, लेकिन ये पहाड़ बीच में आ गया, क्या करूं। वही पहाड़ अहंकार का। इसलिए इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लेना भाइयों बहनों माताओं, कि जीवन में कैसा कुछ भी नहीं जो अहंकार के योग्य है। मैं भी कभी कभी कहता हूं, देखो आपने मुझे इतना इज्जत दिया, सम्मान दिया, ऊंचा आसन दिया, अगर मैं ये कहूं कि मुझे अहंकार नहीं है तो बड़ी बात मालूम पड़ती है। लेकिन सच में मैं कहता हूं कि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि समाज ने मुझे पद सौंपा, समाज ने मुझे आसन दिया, अगर मैं अपने कर्तव्य पर आरूढ़ नहीं हूं तो कभी भी ये सम्मान मुझसे मिल सकता है। और यदि ऐसा है तो इसका क्यों अहंकार करोगे, क्यों अहंकार करोगे। मैं एक बात और कहता हूं, जब मैं सुधाकर था तो मेरे पास 2000 रुपए होते थे, फिर भी मेरे को बड़ा गर्व होता था, मेरे पास 2000 रुपए। आज मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन कभी नहीं लगता कि मेरे पास 2 लाख रुपए। हमेशा यही लगता है इस संस्था की संपत्ति है, ये समाज की संपत्ति है। इसलिए मैं अपने संतों से कहता हूं, भैया सहेजना, सहेज के रखना, क्योंकि एक जिम्मेदारी को मैंने उठाई है कि ये इसने मुझे सौंपा साहेब, ये रख लेना, और जब हम लहर तारा आएंगे तो इसी से हमारी व्यवस्था कर दें। मैं जब चंदा के लिए जाता हूं तो यही मैं कहता हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागत करनी। ये जो मैं रसीद फाड़ता हूं, कोई 5000, 2000, 1000, 100 रुपया, 50 रुपया, ये क्या है। बस यही समझो, मैं तो मात्र डाकिए की तरह हूं, जो रोज 1000 रुपए हेड ऑफिस से निकालता हूं, बांट देता हूं। मेरी जेब में 20 रुपए पड़ी है, पड़ा है, 20 रुपए की नोट पड़ी है तो पड़ी ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। सुबह जैसे गया था, शाम को वैसे ही खाली कर खाली। ऐसे ही यहां से मैं तुम्हारा रुपया, धन सब और अन्न ले जाता हूं। दिखने में तो लगता है मेरे पास इतना है, लेकिन बस यही है कि तुमने मुझे सौंपा साहेब, मैं कुंभ में आ रहा हूं, 2 दिन रुकूंगा, और इस 2 दिन में मेरे रहने की व्यवस्था इसी से कर देना, भोजन की व्यवस्था इसी से कर देना, चाय और नाश्ते की व्यवस्था इसी से कर देना। और उसी समय आपकी व्यवस्था करता हूं तो मेरा क्या अहंकार करूं, क्यों अहंकार करूं, मेरा है क्या। जीवन को ऐसे ही व्यतीत करना, सब कुछ उसी का है, सब उसका है,
जिस दिन उसकी टेढ़ी नजर पड़ जाएगी तुम करोड़पति से रोडपति हो जाओगे, और जिस दिन उसकी मेहर की दृष्टि पड़ जाए तुम रोडपति से करोड़पति हो जाओगे। सब सदगुरु की कृपा है। और ऐसा जान करके जीवन को व्यतीत करना, कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना, अहंकार तो किसी बात का कभी भी मत करो। जीवन को सहज बनाओ, यही सच्ची साधना। जीवन सहज बने, सरल बने, अकड़ने का तो कोई कारण ही नहीं है, अहंकार का तो कोई कारण नहीं है। सहज बनो, सरल बनो। इसलिए जितने भी बड़े महापुरुष होते हैं एक अवस्था के बाद, एक परिपक्वता के बाद सहज होते चले जाते हैं। सहज, क्योंकि वो बोध की पराकाष्ठा है, समझ की पराकाष्ठा। कुछ भी तो नहीं है, सब तो जाने वाला, सब तो मिटने वाला। और जब तक ये शरीर है कुछ न कुछ इससे करना है। इसी कर्तव्य बोध से महापुरुष कर्म किए चले जाता है। मृतक खोए के खोज ही सुनता, मृतक भाव को जो प्राप्त होकर के अहंकार से रहित होकर जो गुरु की शरण में आता है, गुरु जान लेता है, गुरु समझ लेता है कि पात्रता है कि नहीं, इसमें पात्रता है कि नहीं, वो जान लेता है। वो परीक्षा ले लेता है। एक गुरु के पास एक शिष्य आया, थोड़ा सा एक गुरु के पास एक शिष्य आया, कहता है कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कहा ठीक है, बहुत जगह गया, कुछ मिला नहीं, तुम्हारा नाम बहुत सुना हो इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। गुरु ने एक ही बात कही, बोलना नहीं, जो भी मैं करूं उसमें कुछ तुमको